बहुत सारे लोग हैं 90% जो फिलीपींस का प्रमोशन करते हैं उनको पता ही नहीं है फिलीपींस मेडिकल एक्ट 1959 क्या है। उनको तो आगे किसी ने बता दिया कि हाँ फिलीपींस वैलिड हो गया। अब ये जो प्रॉब्लम आएगी वो तो 5 साल के बाद आएगी। वो देखा जाएगा कि वहाँ पर दे रहे हैं, तब समझ में आएगा कि अच्छा फिलीपींस मेडिकल एक्ट 1959। और जिनको समझ में आ रहा है वो चुप हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एमबीबीएस फ्रॉम फिलीपींस का सेकंड पार्ट। जैसा कि पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें एमबीबीएस फ्रॉम फिलीपींस आफ्टर द ग्रेजुएट वो वैलिड है कि नहीं है, उस पर मैंने डिटेल से समझाया था। जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है, आई आइकन्स में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने फिलीपींस के जो रूल रेगुलेशन है, जो चेड का रूल था, यानी कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन का फिलीपींस के अंदर में जो बॉडी है, और वहाँ पर पीआरसी जो फिलीपींस रेगुलेटरी कमेटी है, उन्होंने क्या कहा एनएमसी गैजेट के रूल्स के बारे में, उसको लेकर के हमने डिस्कस किया था। और कंक्लूजन यही था कि अकॉर्डिंग टू दैट लेटर और जो रूल हैं उस क्राइटेरिया के अनुसार फिलीपींस की जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है वो करंट गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं कर रही है। इसलिए हमने अपने वीडियो में उसको नॉट वैलिड करार दिया था और ये बोला था कि फिलीपींस में एडमिशन्स लेने के लिए अभी आपको रुकना चाहिए और प्लान नहीं करना चाहिए। लेकिन उस वीडियो के 2 दिन के बाद एक नया लेटर पब्लिश किया गया और यह लेटर मुझे भी मिला। आपके सामने जो स्क्रीन पे आ रहा है आप ये देख सकते हो, जिसमें कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन एक सर्टिफिकेशन है। अब इसको जरा पढ़ते हैं और समझते हैं, क्योंकि इस वीडियो को लेकर काफ़ी चर्चा है, काफ़ी डिस्कशन है और बच्चों के बीच में ये कहीं ना कहीं ये स्प्रेड किया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है कि फिलीपींस जो चेड है उन्होंने लेटर दे करके सब कुछ क्लियर कर दिया और वहाँ पर जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस यानी जो रजिस्ट्रेशन वाली बात थी उसको क्लियरेंस मिल चुकी है और बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे होंगे उनको रजिस्ट्रेशन मिलेगा और कहीं से कोई प्रॉब्लम अब नहीं है। कई सारे कंसल्टेंट ने इसको अपने स्टेटस के ऊपर लगाया, कई सारे स्टूडेंट्स ने, और पिछले जो वीडियो हमने बनाए थे उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी आकर स्टूडेंट्स ने लिखा है कि सर आपने जो नया वाला लेटर आया है वो आपने नहीं देखा, रूल चेंज हो गया। तो आइए आज इस रूल का हम लोग विश्लेषण करते हैं। जो नया लेटर पब्लिश है उसमें क्या मेंशन है और उसके क्या मायने हैं। सर्टिफिकेशन, मैं एक बार इसको पढ़ता हूँ। दिस इज टू सर्टिफाई दैट डॉक्टर ऑफ मेडिसिन डिग्री pursuant to CMO number 18 series, especially Article 5 Section 8 allows for a 54-month curriculum। ये अच्छी बात है। वहाँ पहले 4.5 years का इंक्लूडिंग इंटर्नशिप होता था, जिसमें 54 मंथ है। उन्होंने कोर्स करिकुलम को किया एंड 1 year इंटर्नशिप ड्यूरेशन इन देयर रिस्पेक्टिव बेस हॉस्पिटल्स फॉर बोथ फिलिपाइनो एंड फॉरेन स्टूडेंट्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यह रूल डिमांड थी कि वहाँ पर 54 मंथ्स का पोस्ट ड्यूरेशन और 1 साल का इंटर्नशिप जो लोकल और जो फॉरेनर्स है वो दोनों के लिए मैंडेटरी होना चाहिए। इसके बाद फर्दर एज पर द प्रोफेशनल रेगुलेशन कमीशन सर्टिफिकेशन डेटेड March 30, 2023, a foreign student who has been conferred the Doctor of Medicine degree from a college of medicine recognized by the Commission on Higher Education (CHED) is eligible for registration and practice pursuant to the pertinent provisions of the Philippine Medical Act of 1959। अब ये जो लाइन है ना, नीचे की 2 लाइनें आपके स्क्रीन के सामने आ रही होगी, आपके पास भी लेटर होगा तो देखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने साफ साफ इस पर लिख दिया कि ऊपर में कि 54 मंथ और 1 ईयर का इंटर्नशिप आपको करना होगा, और जो प्रैक्टिस वाली बात थी उसमें इन्होंने जो फिलीपींस का मेडिकल एक्ट 1959 है उसका हवाला दे दिया कि जो फिलीपींस मेडिकल एक्ट 1959 के रूल में जो लिखे होंगे रूल बुक में, उसके अनुसार जो फॉरेनर्स हैं वो इस रूल के अनुसार वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हैं। आइए खोजते हैं फिलीपींस मेडिकल एक्ट 1959। ये आ गया। अब ये देखो यहाँ पर लॉफिल है, आप इसको क्लिक करेंगे। मैं इसका लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन पे इस लिंक ओपन कर सकते हैं। अब ये पूरा जो मेडिसिन एक्ट ऑफ 1959 है, इसमें 4 आर्टिकल्स हैं टोटल। अब 4 आर्टिकल्स पे डिफरेंट सेक्शन है। उस सेक्शन के अंदर में जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखे गए हैं उसके आधार पे यहाँ फिलीपींस का जो मेडिकल एक्ट करिकुलम है वो चलता है।
ठीक वैसे ही जैसे इंडिया के अंदर में एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन का जो एक्ट है 2019 का, जो 2019 में पास आउट हुआ था पार्लियामेंट से, उसी तरीके से सिमिलर इनका मेडिकल एक्ट ऑफ 1959 है। अब इसमें जो अपने काम का है वो है आर्टिकल 3। आइए आर्टिकल 3 को देखते हैं। अब आर्टिकल 3 देख लीजिए आप। द बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ फिजिशियन, यानी फिजिशियन के रजिस्ट्रेशन का क्या रूल है, इसमें आर्टिकल 3 में बताया उन्होंने। अब इसमें सेक्शन नंबर 9 को आप पढ़ेंगे, इन्होंने कहा है कैंडिडेट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन शैल हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस, यानी अगर आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन का मतलब ये हो गया कि जिन्होंने फिलीपींस के 5 ईयर या 4 ईयर जो भी कोर्स ड्यूरेशन है उसको कंप्लीट कर लिया हो। तो उसके बाद का जो रूल है वो ये है, पहला नंबर आप पढ़ लीजिए। फर्स्ट, he shall be a citizen of the Philippines or a citizen of any foreign country who has submitted competent and conclusive documentary evidence confirmed by the Department of Foreign Affairs showing that his country's existing law permits citizens of the Philippines to practice medicine under the same rules and regulation governing citizens thereof। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही है जो हमने पहले वीडियो में बताया था कि फिलीपींस के कंट्री के अंदर में रेसिप्रोकेट रूल है, कि वो कंट्री इसमें ये मेंशन कर रहे हैं कि जो फॉरेनर्स वहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं या प्राइवेट मतलब प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उन सभी को डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर से वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करानी पड़ेगी, जिसमें यह मेंशन होगा कि उनकी कंट्री, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, वो कंट्री फिलीपींस के सिटीजन को उनके यहाँ पर मेडिसिन प्रैक्टिस करने का परमिशन देती है, तभी वो फिलीपींस के अंदर में इस रूल को अप्लीकेबल करेंगे और उस कंट्री के जो सिटीजन होंगे या जो स्टूडेंट्स होंगे उनको प्रैक्टिस करने का परमिशन देंगे। ये तो इंग्लिश में हो गई। आइए इसको जरा हिंदी में भी देखते हैं, ये आपको बातें अच्छे से समझ में आ जाए। ये इंग्लिश टू हिंदी में मैंने यहाँ पे मेंशन किया, और ये देख लीजिए साइड में जो हिंदी में है, वह फिलीपींस का नागरिक होगा या किसी विदेशी देश का नागरिक होगा जिसने विदेशी मामलों के विभाग द्वारा पुष्टि किए गए सक्षम और निर्णायक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। यह दर्शाता है कि उस देश के मौजूदा कानून फिलीपींस के नागरिकों को समान नियमों के तहत दवा का अभ्यास करने की अनुमति देते हैं और उसके नागरिकों को नियंत्रित करने वाले नियम। बहुत क्लियर कट तरीके से इन्होंने इसमें मेंशन कर दिया है। अब आपको समझ में आ गया, बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से, बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से उन्होंने सब कुछ एक लेटर में मेंशन करके और क्लियर कट फिलीपींस मेडिकल एक्ट 1959 लिख करके दे दिया। बहुत सारे लोग हैं, 90% जो फिलीपींस का प्रमोशन करते हैं उनको पता ही नहीं है फिलीपींस मेडिकल एक्ट 1959 क्या है। उनको तो आगे किसी ने बता दिया कि हाँ फिलीपींस वैलिड हो गया। अब ये जो प्रॉब्लम आएगी वो तो 5 साल के बाद आएगी, वो देखा जाएगा कि वहाँ पर दे रहे हैं, तब समझ में आएगा कि अच्छा फिलीपींस मेडिकल एक्ट 1959। और जिनको समझ में आ रहा है वो चुप हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यह नहीं है कि मैं फिलीपींस की डिमार्केटिंग कर रहा हूँ या फिलीपींस प्रमोट नहीं करता। मैं सिर्फ आपको सच बता रहा हूँ, या आप किसी गलत डिसीजन के कारण अपना पूरा मेडिकल करियर और पैसा बर्बाद मत कर दीजिए। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, और जो नए लेटर्स में जो कन्फ्यूजन है या कई सारी चीज़ें जो आपको क्लियर नहीं आ रही थी, वो यह वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो गई होगी। बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल देन, अगर आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।